हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार अभी सितंबर महीना आ गया है और गोवा का सीज़न शुरू शुरू हो चुका है। तो अब सब लोग गोवा की तैयारी करेंगे बिकॉज जैसे कि हॉलीडे सीज़न आ रहा है, फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, तो सब लोग ग्रुप्स है, दोस्तों के फैमिलीज हैं, सब इस दौरान गोवा की प्लानिंग करते हैं। अराउंड नवंबर दिसंबर में बुकिंग्स करके रखते हैं और जाने का प्लान बनाते हैं। तो यस, सब लोग ये सब कर रहे हैं। लेकिन आज एक खास बात के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है बिकॉज कुछ एक साल पहले मैंने कुछ फेस किया था गोवा में। और बीइंग ए रेगुलर विजिटर मैं मतलब 13 बार गोवा जा चुका हूँ। और 13वीं बार जो 13th टाइम था मेरा, वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ना जो मतलब आप को बताना बहुत ज़रूरी था। बिकॉज आपने मतलब ऑनलाइन काफ़ी स्कैम्स के बारे में सुना होगा गोवा में, कि किस तरह के स्कैम्स होते हैं वहाँ पर। और मतलब ये थोड़ा यूनिक था बिकॉज मेरे साथ ये पहली बार हुआ और मेरे साथ कभी स्कैम हुआ ही नहीं है गोवा में। तो बेसिकली थोड़ा सरप्राइजिंग था, थोड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। और ये बेसिकली एक होटल स्कैम था। मतलब जो होम स्टेज होते हैं ना गोवा में, आपको पता होगा कि गोवा में होता क्या है ना कि जो होम स्टेज होते हैं ना उनका ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता है। जैसे कि होटल्स का नाम होता है एमरल्ड प्लाजा या फिर हाईलैंड प्लाजा, या फिर जैसे अलग अलग नाम है, ताज एक्सेलेंसिया, या फिर ऐसे नाम होते हैं। लेकिन होम स्टेज का क्या होता है ना कि कोई ऐसे पर्टिकुलर नाम नहीं होते। जैसे आप जो साइट्स है, वेबसाइट्स है जहाँ पे हम लोग बुकिंग्स करते हैं, वहाँ पे ऐसे लिख के आता है कि 1 BHK रेसिडेंस इन कलंगुट, या फिर 2 BHK रेसिडेंस इन कैंडोलिम, ऐसे इस तरह से आता है। तो यस, हम लोग लास्ट ईयर हम लोगों ने प्लान किया था नवंबर में गोवा जाने के लिए। तो हम लोगों ने इसका ब्लॉग भी डाला था। तो हुआ ये कि मैंने 1 महीने पहले बुकिंग्स की शुरुआत की और हम लोग 5 लोग गोवा जा रहे थे। तो ऐसे ही एक प्रॉपर्टी मुझे मिली थी। एक फेमस वेबसाइट है booking.com। तो उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी मिली जहाँ पे 4 BHK बंगलो था। और उसका प्राइस मतलब कंपैरेटिवली काफ़ी लो बता रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो ये बुकिंग करते हैं। तो अगर आप लोगों ने booking.com पे अगर कोई प्रॉपर्टी बुक की है ना, तो आपको को पता होगा कि booking.com में एक्चुअली फ्लॉ बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं पता नहीं, उसके अंदर एक चीज़ है पे एट होटल। तो पे एट होटल का ऑप्शन था। तो बिकॉज मैं काफ़ी एडवांस में बुकिंग कर रहा था, और होता ही है ना कि गोवा गोवा की ट्रिप्स आपको पता है कि मतलब कई बार कैंसिल हो जाती है। तो उस चक्कर में मैंने क्या किया कि मैंने पे एट होटल का ऑप्शन लिया। और पे एट होटल करने के बाद होता था क्या था, booking.com में जो आपको ईमेल आता था ना, तो वहाँ पे जो जिसकी प्रॉपर्टी है ना, वहाँ वहाँ का मोबाइल नंबर आपको फ्लैश होता था। तो यस, मुझे भी मोबाइल नंबर ईमेल पे आ गया। तो मैंने ये किया कि जैसे अभी कोई वेबसाइट से आप बुक करते हो ना, तो वहाँ पे आपको टैक्स भरना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम दी अपार्टमेंट चार्जेस। तो वो करीबन था अराउंड, काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट था टैक्स भी। और बिकॉज हम लोग 4 दिन रुकने वाले थे गोवा में, तो 4 दिन का अकोमोडेशन चार्जेस प्लस टैक्सेस, तो टैक्सेस का अमाउंट थोड़ा हाई जा रहा था। तो मैंने सोचा कि ये वे ऑफ करने के लिए क्यों ना प्रॉपर्टी ओनर को डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और बुकिंग कर लेते हैं। तो मैंने, नंबर तो था ही, बुकिंग.com ने मुझे ऑलरेडी नंबर भेज दिया था। तो मैंने यही किया कि फिर मैंने वो ओनर को कांटेक्ट किया और बोला कि हम लोग डायरेक्ट बुकिंग कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे मुझे टैक्स भरना पड़ रहा है। यार ही वॉज ऑल ओके। जिस पर्सन से मैंने बात की, मैंने बताया कि मेरा नाम संतोष है, तो उसने कहा कि मेरा नाम भी संतोष है। तो एक ऐसे ट्रस्ट फैक्टर ना, ऐसे थोड़े बहुत ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो गया था। तो यस, उन्होंने अपना बैंक डिटेल्स मुझे शेयर किया। और मतलब सारी चीज़ें डिस्कस की कि विद ब्रेकफास्ट आपको लेना है पैकेज या विदाउट ब्रेकफास्ट लेना है। और इनफैक्ट मेरे से काफ़ी बार्गेन भी किया, मैंने भी उनसे काफ़ी बार्गेन किया। कुछ प्राइस भी उन्होंने कम किया, ये सब चीज़ें चल रही थी। और मैंने फिर 2 दिन कैंडोलिम में और 2 दिन साउथ गोवा में, कोलवा में, तो यहाँ पे ऐसे 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज़ बुक की। उन्होंने मुझे सारे पिक्चर्स जो मैंने booking.com पे देखे थे वो सारे मुझे फॉरवर्ड किए पर्सनली। और इनफैक्ट जो उनका व्हाट्सएप का बिजनेस आईडी था, वो भी काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा था। आई मीन काफ़ी कुछ गोवा फेस्टिवल के फोटोज़ ये वो सब अपलोडेड थे वहाँ पे। तो उसके बाद भाई ये हुआ ना कि यस, बुकिंग वगैरह सब हो गया, सब कुछ हो गया। गोवा जाने का दिन नज़दीक आ रहा था। और हुआ ये कि मैंने गोवा जाने के 2 दिन पहले उस बंदे से कांटेक्ट किया कि ऑब्वियसली हम लोग आ रहे हैं, तो बुकिंग हमारी रेडी है या नहीं है इस चीज़ के लिए। और भाई भाई बस वहाँ से ही चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई क्योंकि उसका मोबाइल बंद आ रहा था।
अब मेरे अंदर एंशियसनेस हो गया कि मतलब सारे दोस्तों के साथ हम जा रहे हैं और अचानक ये बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो लाइक मैं बहुत एंशियस हो गया। मैंने मेरे एक फ्रेंड से इस बात शेयर की और बताया कि ऐसा ऐसा सीन है करके, तो उसने बोला कि नहीं चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे जाके अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्रॉपर्टी तो है वहाँ पे, हम लोग जाके वहाँ पे बात करेंगे और क्या है क्या नहीं वहाँ पे देख लेंगे करके। तो फिर हम लोग जिस दिन गोवा जाना था उसके एक दिन पहले रात में निकले बाय कार, और वी वर ऑन द वे टू गोवा। तो फिर अभी धक धक तो महसूस हो रही थी, मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि हमारे साथ स्कैम हो चुका है करके, क्योंकि बहुत बार गोवा गया हूँ, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कैसी चीज़ें चलती है यहाँ पे। और चलो फिर निकले हम लोग, पूरा जर्नी ट्राई, मैं उस पर फ़ोन ट्राई कर रहा था, फ़ोन लग नहीं रहा था। और सीन ये हुआ कि पहले हम लोग कैंडोलिम जाने वाले थे नॉर्थ गोवा में, तो बोला जाएंगे प्रॉपर्टी पे और चढ़ जाएंगे उन पे कि भाई क्या है ये सब, ये नहीं। ठीक है, पहुंच गए कैंडोलिम में अगले दिन दोपहर के आसपास, 2 बजे के आसपास पहुंच गए। और जो लोकेशन दिया था, बिकॉज गूगल पे उसका लोकेशन बता रहा था वो प्रॉपर्टी का, तो वो लोकेशन पे हम लोग गए। और यस, फिर हम लोग वो प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ है क्या नहीं है लोकेशन पे जाके। और जब पहुंचे ना लोकेशन पे, तो वहाँ पे पता चल रहा है कि जहाँ पे हम लोग लोकेशन पे गए वहाँ कुछ है ही नहीं। मतलब वो जो प्रॉपर्टी की फोटोज हम लोगों को भेजे थे ना, वैसी कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे है ही नहीं। तो हम लोग ने कैंडोलिम का एरिया ना करीबन 1-2 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में ना काफी छान मारा, और वो प्रॉपर्टी हम लोगों को मिली ही नहीं। इमेजिन, मतलब यार बहुत हमारे लिए शॉकिंग था बहुत। और फिर वहां पे एक दुकानदार थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ही बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पे और ये प्रॉपर्टी सर्च करने का ट्राई कर रहे हैं, कि पूछ रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी कहाँ है करके, ये सब चीजें पूछ रहे हैं। तो फिर हम लोग को मतलब हिट हुआ कि भाई ये हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। और मतलब शायद हम लोगों को ऐसी प्रॉपर्टी दिखाई गई है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती वो पर्टिकुलर जगह पे। तो और लाइक मतलब ये मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, ज़मीन खिसक गई पैरों के तले। तो ठीक है, अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं था, अगर हम लोग 5 लोग हैं और कंपैरेटिवली अगर हम लोग को देखना है ना, तो अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन स्कैम इस तरह से हुआ ना कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट है Booking.com, उसके ऊपर प्रॉपर्टी लिस्टिंग की गई है। आई डोंट नो Booking.com ने बिना वेरीफाई किए ये प्रॉपर्टी किस तरह से लिस्ट की। मैंने Booking.com के हेल्पलाइन पे कॉल किया, तो वहाँ पे कोई कॉल लेने के लिए रेडी नहीं था, मेरा कॉल भी लिया नहीं जा रहा था। और इनफैक्ट जिस दिन हम लोग वो घर वहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम लोग वहाँ पे ढूंढ रहे थे, Booking.com ने वो लिस्टिंग हटा दी थी अपने वेबसाइट से। मतलब जस्ट मैं चेक कर रहा था और 2 मिनट के अंदर जब मैंने रिफ्रेश किया ना, तो वो लिस्टिंग उड़ गई थी Booking.com से। तो ये सीन हुआ था। और हम लोग को समझने में देर नहीं लगी कि कोलवा में जो प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली वो भी कोई फेक प्रॉपर्टी थी। कहीं और का फोटो हम लोग के साथ शेयर करके हम लोग को बेवकूफ़ बनाया गया। तो फिर ठीक है, हम लोग ने वहाँ तो मतलब दूसरी प्रॉपर्टी बुकिंग वगैरह करके गोवा ट्रिप वॉज सक्सेसफुल। पर ये हुआ ना कि हम लोग को जब हम लोग वापस आए ना, तो पता चला कि काफी लोगों को ऐसे स्कैम किया गया था। मतलब एक बंदे ने तो अंजुना पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट भी दर्ज कराई कि ऐसा ऐसा हुआ है। और उसके करीबन 1 महीने बाद न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई थी कि देयर वर अबाउट 500 पीपल जिनको इन कंपनीज ने स्कैम किया था। और मतलब बताया था कि जितने लोगों को स्कैम किया गया है उसके जस्ट 2 दिन पहले ये कंपनी मतलब सारे पैसे लेके चंपत हो गई थी। अब सवाल ये है ना कि ये कंपनी कौन है, मतलब रेसिडेंट गोवन है या फिर कहीं और के? जी नहीं, ये रेसिडेंट गोवन लोग नहीं है, ये लोग वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। बिकॉज जो अकाउंट नंबर मुझे दिया गया था, कारोप ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड इस नाम से लिस्टेड था। इट वाज रजिस्टर्ड इन दिल्ली, दिस कंपनी वाज रजिस्टर्ड इन दिल्ली, और उसके नाम पे एक बैंक अकाउंट ओपन किया गया था इन कोटक महिंद्रा बैंक। तो मैंने वहाँ पे पैसे ट्रांसफर किए थे। और मैंने भी सोचा कि मैं जाके पुलिस कंप्लेंट करूँ और ये सब चीज़ें ये करूँ, लेकिन उसके बाद हम लोग गोवा से यहाँ आ गए थे। अगर वो कंप्लेंट करना था मुझे, तो मुझे वहाँ गोवा के लोकल पुलिस स्टेशन में जाके करना पड़ता। तो ऑब्वियसली उतना टाइम हम लोगों के पास नहीं था, तो फिर ये सीन हो गया था। लेकिन यस, आप लोग अगर अब गोवा का प्लान कर रहे हो ना, तो होम स्टेज जो आप लोग बुक करते हो, बी वेरी केयरफुल गाइज। आई मीन जिस तरह से आजकल ये तो ठीक है कि Booking.com पे फेक लिस्टिंग दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन कुछ केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं आजकल जो क्लोन वेबसाइट बना रहे हैं। मतलब Booking.com के जैसा ही वेबसाइट बना रहे हैं, लेकिन वो Booking.com का वेबसाइट नहीं है, किसी और का है। या फिर जो भी है गो आई बीबो या फिर मेक माई ट्रिप, ये सब चीज़ों का क्लोन वेबसाइट्स भी आ रहा है। तो आपको बुकिंग करते टाइम बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि
आप कहाँ से बुक कर रहे हो, कैसे बुक कर रहे हो। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप होम स्टेज ज़्यादा बुक ही करो ही नहीं, बिकॉज अगर आप पहले कहीं विजिट करके आए हैं होम स्टेज में, उनका नंबर आपके पास है, तो मे बी यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड आप बुक कर सकते हो। लेकिन जो लिस्टिंग्स आ रही है ना होम स्टेज की, जिसकी कोई प्रॉपर नाम नहीं है, जैसे कि 2 BHK अपार्टमेंट इन कैंडोलिम या फिर 3 BHK अपार्टमेंट इन अंजुना, अगर ऐसी लिस्टिंग्स है ना, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा और बहुत वेरीफाई करके ही वो प्रॉपर्टीज बुक करनी पड़ेंगी। और मतलब ये जो हमारे साथ हुआ ना, इट वाज ए लर्निंग लेसन, और मतलब मुझे तो काफ़ी कुछ ऐसा सीखने मिल गया ना, कि जिससे मैं अब इन फ्यूचर अगर मैं किसी को सजेशन भी देता हूँ ना किसी चीज़ का कि कहाँ पे बुक करनी है, तो मैं अच्छे से सजेस्ट कर सकता हूँ कि ऑब्वियसली जो जला होता है वो अगली बार फूक फूक के ही दूध पीता है, तो वैसे वाली बात है। लेकिन गाइज ये हमारे साथ हुआ था, एंड बीइंग अ रेगुलर विजिटर टू गोवा, स्टिल ये मेरे साथ हुआ था। मतलब अगर जो न्यू कमर है और जो पहली बार गोवा जा रहा है, उनको तो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। और काफ़ी न्यूज़पेपर्स में भी ये किस्सा बाद में छपा था, मैं उसके कटआउट्स यहाँ पे वीडियो में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिए। और यस, हम लोगों ने 13,000 रुपये लूज़ किए इस 4 दिन के मतलब जो बुकिंग्स थे उसके अंदर। तो यस, और बाद में ऑब्वियसली वो फ़ोन तो बंद ही आ रहा था। तो ये बहुत बड़ा स्कैम हमारे साथ गोवा में हुआ था, और बहुत ही रेगुलरली ये स्कैम्स गोवा में हो रहे हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ये था अभी मेरा अपडेट अबाउट पीपल गोइंग टू गोवा, बी केयरफुल, बी कॉशियस। और ऐसे ही नहीं कि होटल्स में, बाकी चीज़ों में भी स्कैम्स हो रहे हैं गोवा में। मतलब डिस्को लेके जाने से लेके और सब चीज़ों में बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं गोवा में, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। और चलो इस वीडियो में इतना ही, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टेक केयर।